हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अब सही हूँ। काफ़ी लंबे टाइम बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी और अब थोड़ा तबीयत में सुधार है। आप लोगों के साथ फिर से कुछ बातें करने आ गई हूँ। मैं ये सोच रही हूँ कि जो आजकल शातिर दिमाग दांव पेच खेलने वाले इंसान होते हैं, वो किसी निर्दोष के साथ, बेकसूर के साथ लगातार लगातार दाव पेच खेलते जाता है। वो ये सोचता है कि इस बेवकूफ़ के पास तो मेरे दाव पेच का जवाब देने के लिए कोई दिमाग ही नहीं है, ये तो समझ ही नहीं पाता तो जवाब ही क्या देगा। और मैं जितना भी गेम खेलूँ उसमें जीत मेरी ही होगी, सिंपैथी भी मुझे मिलेगी, जीत मेरी होगी, मेरी 5 उँगलियाँ घी में होगी, सारे तरफ से फ़ायदा मुझे ही मिलेगा। ये सोच कर के वो गेम पे गेम खेलते चला जाता है। और सच मानिए, जो विक्टिम होता है, जो सहने वाला होता है, वो इंसान कमज़ोर ही होता है, इसलिए वो सहते चला जाता है। लेकिन सहने वाले इंसान के पास क्या दिल नहीं है, क्या आत्मा नहीं है, क्या उससे तकलीफ़ नहीं होती है। दोस्तों, हर इंसान को तकलीफ़ होती है। बार बार कोई किसी की इज्जत उछाले, बार बार कोई उसे दोषारोपण करे, तो सच में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और जो जवाब नहीं दे रहा है, जवाब नहीं दे पा रहा है, जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उस इंसान का दिल भी बहुत ज़्यादा दुखता होगा। और जब भी दिल दुखता है, आत्मा दुखती है, तो इंसान हमेशा ईश्वर को ही याद करता है कि हे ईश्वर, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्या तू नहीं देख रहा है, या तुझे समझ में नहीं आ रहा है? हमेशा ऐसे ही आत्मा दुखती है तो ईश्वर ही याद आता है। और यकीन मानिए कि एक न एक दिन इस दाव पेच का, इस गेम का अंत ज़रूर होता है और ऐसा ही होगा। आजकल सोशल मीडिया पे भी थोड़े से व्यू पाने के लिए, सिंपैथी पाने के लिए इतने हद तक लोग गिर रहे हैं और लोगों को, सामने वाले को, निर्दोष लोगों को ऐसे फंसा रहे हैं कि सामने वाले की, उसके दाव पेच को समझ ही नहीं पाते हैं तो जवाब क्या देंगे। लेकिन सब्र रखिए, टाइम सबका आता है। गलत जो कर रहा है उसका भी एक समय ज़रूर आएगा जब उसको ईंट का जवाब पत्थर से कोई ना कोई ज़रूर देगा। ऐसा नहीं है कि अत्याचार करने वाला कंटिन्यू अत्याचार करते ही जाएगा और सहने वाला सहता ही रहेगा, उसका कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ज़रूर उसका भी समय आएगा, ईश्वर उसका भी साथ देगा। मैं तो हमेशा कर्म पे बिलीव करती हूँ और ईश्वर पे विश्वास रखती हूँ। मैं जब कभी भी किसी के साथ गलत होते देखती हूँ तो कुछ कमेंट में आवाज़ ज़रूर उठा देती हूँ। मुझे समझ में आता है कि हाँ, मुझे कहना चाहिए, लेकिन ना तो मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, ना तो लोग मुझे इतने समझते हैं, तो मैं किसी के लिए कुछ कर तो नहीं सकती। लेकिन अपने दिल की, अपने मन की तसल्ली के लिए हाँ, मैं उसका सपोर्ट करती हूँ और उसके लिए आवाज़ उठा देती हूँ। और बस यही कहूँगी कि कोई देखे या ना देखे, ईश्वर ज़रूर देखता है और अच्छा करने वाले के साथ अच्छा ही होता है और बुरा करने वाले के साथ बुरा ही होता है। धन्यवाद दोस्तों।